नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। एक बड़ी शानदार भर्ती आईटीआई और डिप्लोमा होल्डर्स के लिए है और अक्सर हमारे बच्चे, आईटीआई वाले हमारे बच्चे कहते हैं कि हमने आईटीआई कर रखी है लेकिन हमारा नॉन टेक बड़ा स्ट्रांग है। तो भाई जिन बच्चों का नॉन टेक स्ट्रांग है, आ जाइए मैदान में। आपके लिए आई है एक बहुत बड़ी शानदार भर्ती। सीटों की संख्या भी ठीक-ठाक है। पूरी डिटेल से बात करेंगे। क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है? कौन अप्लाई कर सकता है? पद कितने हैं? सारे पॉइंट भर्ती से जुड़े हुए जो बड़े 7 से 8 सवाल होते हैं ना, उन सब के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पूरा वीडियो देखना और ध्यान से सुना करो प्लीज़। कई बार ऐसा होता है हम बहुत सारी चीज़ें वीडियो में बोल रहे होते हैं, वही आप नीचे कमेंट कर रहे होते हैं। तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है कि ये 10-11 मिनट का जितना भी वीडियो बने इसको देख लो। स्पीड डबल कर लो भाई, 5 मिनट का टाइम तो आपके पास होगा। प्लीज़ पूरा देखना है। हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक सब्सक्राइब किया हुआ नहीं है, छुप-छुप के देख रहे हैं, तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब भी करो। डिटेल से बात करेंगे, आ जाइए। भर्ती बड़ी शानदार है, डिपार्टमेंट का नाम सुनकर ही गर्व महसूस होगा। तो दिखाइए अपना दमखम भाई, आ जाओ। कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्राइटेरिया है? और कोई बच्चे इस लास्ट डेट को अभी से देख करके कंफ्यूज हो रहे होंगे कि लास्ट डेट तो निकल गई। नहीं, अब इसका कोरिजेंडम आया है, लास्ट डेट एक्सटेंड हुई है। तो अपन उसका भी आपको डिटेल दे देंगे। तो सबसे पहले देखो है किसका, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, यानी आरबीआई का जो नोट प्रिंट करते हैं ना, वो एक कंपनी है जो कि आरबीआई के द्वारा गवर्न की गई है। भाई आरबीआई से बड़ा अपने देश में कौन है बताओ? तो अगर ऐसे डिपार्टमेंट में नौकरी मिल रही है तो अपने आप में गौरवान्वित करने वाला पल है। ए होली ऑन्ड सब्सिडरी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी एक तरह से ये बोलेंगे कि मारो छोरो आरबीआई में है, राजस्थान वाले। ठीक है, समझ गए ना? तो मौका छोड़ना नहीं है, ठीक है। नोटिफिकेशन है, वैकेंसी किसके लिए देखो, डिप्टी मैनेजर के लिए वैकेंसी है और प्रोसेस असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट के नाम से वैकेंसी है। यहाँ हम आईटीआई वाले एलिजिबल है भाई, आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। फोरम की लास्ट डेट पहले तो 31 अगस्त थी, लेकिन अब एक कोरिजेंडम आया है जिसमें इन्होंने लास्ट डेट बढ़ाई है। लास्ट डेट बढ़ाई तो क्या है, खैर रीओपन करवाए हैं। तो मैं पहले आपको क्रूशियल डेट बताता हूँ। तो आपका फोरम जो है वो अब 13 सितंबर से रीस्टार्ट हुआ है, 13 सितंबर 2025। और फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो है, चलो मैं कोरिजेंडम से ही आपको बता दूंगा, आई थिंक 26 सितंबर है लास्ट डेट। कितनी है? 26 सितंबर लास्ट डेट है, यानी 10 एक दिन का मौका है। अभी कहने का मतलब, अभी आप वीडियो ये देख रहे हैं, कल देख रहे होंगे, आज देख रहे होंगे, तो एक्टिव है। और अप्लाई कर दो चुपचाप, किसी से कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। फीस भी ज्यादा नहीं है, 401 रुपये फीस है फॉर्म की। 400-500 रुपये तो देखो देने ही पड़ते हैं। टेंटेटिव डेट इन्होंने कहा था सितंबर अक्टूबर में लेंगे, तो फिर ये अब नहीं रहेगी। ये आप ये मानकर चलो नवंबर दिसंबर हो जाएगा। अब एक एक महीना सबका चेंज हो जाएगा। आ जाओ, सबसे पहले सीटों की संख्या पर बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको प्रोसेस असिस्टेंट का ही बता देता हूँ। प्रोसेस असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट ट्रेनी के नाम से है। 64 सीट है। 1 2 3 वैकेंसियां अगर होती तो वीडियो बनाने की हमारी भी हिम्मत नहीं होती। बड़ी हिम्मत करके इन्फॉर्मेशन वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं, तो प्लीज़ आप हमें मोटिवेशन ज़रूर दें, एप्रिसिएट ज़रूर करें कि वीडियो को बिना लाइक किए नहीं जाएंगे। फॉर्म भरेंगे नहीं भरेंगे, सीटें कम थी, प्रोसेस ऐसी उल्टी सीधी है, या क्वालिफिकेशन ऐसी मांग ली, बट हम इन्फॉर्मेशन तो दे रहे हैं, तो हमारा सपोर्ट करना आपकी जिम्मेदारी है। मैं एक लाइक और एक शेयर मांग रहा हूँ आपसे, प्लीज़ इस वीडियो को ग्रुपों में शेयर कर देना। 64 सीटों में से अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 28 सीटें रहेगी, ईडब्ल्यूएस के लिए 6, ओबीसी के लिए 17, एसटी के लिए 4 और एससी के लिए 9 सीट है। भाई अगर आप रिजर्व कैटेगरी में, फॉर एग्जांपल एससी कैटेगरी में है, तो बाबू 28 और 9 जोड़ लो, कितने होते हैं? ये है 37 सीटें आपके लिए। आप 37 सीटों के अकॉर्डिंग फॉर्म भरना। अगर आप ओबीसी से हो तो 28 और 17 जोड़ लो, इतनी सीटों पर आपके सिलेक्शन की पूरी संभावना है। ठीक है, उसके बाद में डिप्टी मैनेजर का है, जो कि प्रिंटिंग इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और कंप्यूटर साइंस और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के, ये 4 पद अलग है। ठीक है, 1 2 3 4। आईटीआई और डिप्लोमा वालों के लिए जो पोस्ट कोड है वो पोस्ट कोड है 4। ठीक है, अब मैं आपको एज का क्राइटेरिया बता देता हूँ। चलो क्वालिफिकेशन पहले आ रही है तो क्वालिफिकेशन पर ले चलता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे क्वालिफिकेशन देख करके बाहर हो जाएंगे, क्योंकि क्वालिफिकेशन में थोड़ा सा परिवर्तन है भाई। इतना सरल नहीं है, लेकिन जो क्वालिफाई कर जाएगा, मतलब
फॉर्म भरने के योग्य हो जाएगा, वो सिलेक्शन भी ले जाएगा, क्योंकि क्राइटेरिया ऐसा है। पहले देखो यहाँ पर ये रहा, आईटीआई, एनटीसी या एनएसी कोई भी एक सर्टिफिकेट हो आपके पास, सिर्फ आईटीआई हो तो भी चलेगा, ओनली अप्रेंटिसशिप है तो भी चलेगा, कोई नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट प्रशिक्षण लेकर आपने ले रखा हो वो भी चलेगा। कौन कौन सी ट्रेड में? मैकेनिक, फिटर, इलेक्ट्रीशियन और आरएसी वाले, ठीक है। हाँ, इन्होंने कहा है कि कम से कम 55% एग्रीगेट नंबर आपके होने चाहिए, और अगर एससी एसटी कोई कैंडिडेट है तो उनको 50%। एग्रीगेट का मतलब होता है ओवरऑल। अब भाई आजकल आईटीआई में नंबर आते हैं 95%, 98%, तो ये इश्यू है नहीं, इसलिए मैं ज़्यादा कई बार इस पर बात करता भी नहीं हूँ। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात, क्या कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। 2 ईयर एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए, यानी आईटीआई प्लस एक्सपीरियंस मांग लिया इन्होंने। डिप्लोमा की भी बात करूंगा, पहले आईटीआई वाला पूरा कर देता हूँ। एक्सपीरियंस कहाँ का होना चाहिए, ध्यान से देखना। जैसे कोई ये बैंक नोट प्रेस देवास और यहाँ काम किया हुआ हो ना, नासिक मद्रास और ये आती रहती है ना पीएनपी वाली, इनमें कहीं काम किया हो तो भी चलेगा। प्रिंटिंग, प्री प्रेस एक्टिविटी, पल्प एंड पेपर, इंक, पेंट, यानी को कहने का मतलब कोई कागजी कारखानों में भी अगर काम किया है जहाँ ये नोटबुक वगैरह बनती है तो भी चलेगा। मतलब किसी प्रिंटिंग ऑफसेट में आपने काम किया हुआ है तो भी चलेगा, समझ रहे हैं। तो कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो प्रिंटिंग ऑफसेट ये बुक वगैरह बनाते हैं, ई पेपर बनाते हैं, उन सब में आप है तो देखो, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है। और क्या करें यहाँ से देखो, फॉर एनएसी 1 ईयर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन द अबव फील्ड इंडस्ट्री विल आल्सो बी काउंटेड फॉर द पर्पज 2 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। देखो ये हालत है, इसलिए मैं तो कहता हूँ कि भाई अप्रेंटिसशिप किया करो। ये कह रहे हैं कि अगर आपने 1 साल की अप्रेंटिसशिप कर रखी है ना, तो उसको हम 2 साल के एक्सपीरियंस में काउंट कर लेंगे, यहीं से की हुई होनी चाहिए, मतलब इनके यहीं इनमें से किसी एक में आपने, मतलब इस तरह की फील्ड या इंडस्ट्री में आपने अप्रेंटिसशिप कर रखी है, तो फिर आपको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, बट वो अप्रेंटिसशिप होनी इन फील्ड में ही चाहिए, तो थोड़ा सा दिक्कत आएगा। लेकिन इन फील्ड में एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आप भर सकते हैं। मिलेंगे ऐसे बहुत सारे बच्चे भाई जिनके पास बैंक नोट प्रेस और फैक्ट्रियां पास में है तो वो करते हैं। और जो एज क्राइटेरिया है वो क्या है वो आपको मैं बता दूं, तो 31 अगस्त 2025 के अकॉर्डिंग करना थी, लेकिन अब ये लास्ट डेट सितंबर की जो है ना, आई थिंक 26 सितंबर है, मैं बता दूंगा पूरा। 26 सितंबर के अनुसार आपकी जो है वो एज की कैलकुलेशन जो है वो की जाएगी, ठीक है ना। और कैसे कैलकुलेशन होगी, तो जो प्रोसेस असिस्टेंट है ना, पीए ग्रेड फर्स्ट बोल सकते हो आप, प्रोसेस असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट, इसके लिए तो 18 से 28 वर्ष की एज रखी गई है, यानी 31 अगस्त 2007 के बाद का डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए, और 1 सितंबर 1997 से पहले का नहीं होना चाहिए। हालांकि रिजर्व कैटेगरी को एज पर रिजर्वेशन रिलैक्सेशन है, जो कि सरकार का नियम है। 3 साल का छूट ओबीसी को दिया गया है, और 5 साल का रिलैक्सेशन जो है वो एससी और एसटी कैंडिडेट्स को, अप्लीकेंट्स को दिया गया है। अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी से है तो भर सकते हैं, ठीक है। वो उसकी क्वालिफिकेशन रह गई, सॉरी, डिप्लोमा वाली है ना। तो देखो डिप्लोमा क्या मांगा इन्होंने, ये कह रहे हैं कि आपके पास डिप्लोमा अगर प्रिंटिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग में अगर हो तो भी आप भर सकेंगे, ठीक है। और 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, सेम इन्हीं कागजी वाली फैक्ट्री में, यानी डिप्लोमा हो तो भी भर सकोगे, और आईटीआई है तो भी भर सकोगे। डिप्लोमा है तो 1 साल का अनुभव, आईटीआई है तो 2 साल का अनुभव आपको होना चाहिए। और एप्लीकेशन फीस क्या है, तो 400 रुपये की फीस है। किस किस को देनी है, नो डाउट अनरिजर्व वालों को तो हमेशा देनी पड़ती है, एससी वालों को भी देनी है, सॉरी ओबीसी वालों को भी देनी है, और ईडब्ल्यूएस वालों को भी फीस पे करनी है। एससी एसटी फिजिकली हैंडीकैप्ड वुमेन और एक्स सर्विसमैन जो है, इनको कोई फीस नहीं देनी है, ठीक। अगर कोई ट्रांजैक्शन चार्ज लगते हैं तो वो देने पड़ेंगे, और वो फिर सबको देने होते हैं। पे स्केल पर आता हूँ भाई, आपको 1 साल की ऑन जॉब ट्रेनिंग पर रखा जाएगा, और इस समय आपको फिक्स वेतन मिलेगा 24,000 रुपये। लेकिन जैसे ही आप रेगुलर हो जाओगे तो 24,500 आपकी बेसिक हो जाएगी, लेवल 2 में आपको रखेंगे। इस पर सारे अलाउंसेज मिलेंगे, टोटल अलाउंस जितने भी है, महंगाई भत्ता ये वो दुनिया भर का, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं है। एकोमोडेशन जरूर मिलेगी, रहने के लिए क्वार्टर आपको सरकारी कॉलोनी में मिलेगा, मौका छोड़ मत देना
कैरियर टाइम टू टाइम प्रोग्रेस करता रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस में क्या रहेगा तो देखो, सिलेक्शन प्रोसेस में एक एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम लेंगे आजकल, और उसके बाद में स्किल टेस्ट होगा, ठीक है? स्किल टेस्ट आपको केवल क्वालीफाई करना है और कोई दिक्कत नहीं है, और 50% नंबर आपको स्किल टेस्ट में लाना ही होगा। एग्ज़ाम का पैटर्न वगैरह क्या रहेगा? तो प्रोसेस असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट के लिए एग्ज़ाम का पैटर्न देखो, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल साइंस, जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री आएगी। अब देखो, यहाँ इलेक्ट्रिशियन वाले फायदे में रहेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन में टोटल आपकी फिजिक्स होती है और जनरल नॉलेज है। तो रीजनिंग 30 नंबरों की आएगी, लगभग सबका एक जैसा ही होता है। न्यूमेरिकल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी को आप लोग मैथ बोल सकते हो, ठीक है ना? हाँ, अगर आप चाहते हैं इनकी बुक्स वगैरह, तो आपको रीजनिंग की और मैथ की बुक मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डेमो देख लीजिए पहले, और फिर ये ऑर्डर कर सकते हैं, आपके घर तक ये बुक जो है वो आ जाएगी, ठीक है? रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के, मैथ आएगी 30 क्वेश्चन 30 नंबर की, फिजिक्स केमिस्ट्री 20-20 क्वेश्चन 20 नंबर के, और जनरल नॉलेज आएगा 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, ठीक है? टोटल 100 क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगे, और 70 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। बहुत कम समय दिया है, बहुत कम, सवा घंटा भी नहीं दिया। 70 मिनट में 100 क्वेश्चन, बहुत प्रैक्टिस मांगेंगे आपसे, कर लेना। और टाइम ड्यूरेशन डिवाइड भी किया हुआ है, ठीक है ना? कोई बात नहीं, 20-20 क्वेश्चनों को 15-15 मिनट है, और 30-30 क्वेश्चन को 20-20 मिनट है। तो ये इनका जो है वो डिवाइडेशन किया गया है, ठीक है ना? ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आप अगर विजिट करेंगे तो आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। और जो एग्ज़ाम होंगे वो कहाँ पर होंगे? तो ये 19 शहर है जहाँ एग्ज़ाम के सेंटर आएंगे। अहमदाबाद, गांधीनगर, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई, गुवाहाटी, मतलब आपके अपने-अपने हैं। जैसे गुजरात में है तो आपका अहमदाबाद या गांधीनगर में से कहीं एक होगा, और मध्य प्रदेश वालों के लिए जैसे भोपाल हो गया, उड़ीसा के लिए भुवनेश्वर हो गया, यूपी वालों के लिए देखो लखनऊ हो गया, ठीक है? मुंबई का है, दिल्ली एनसीआर है, बिहार वालों के लिए देखो पटना है, ठीक है? तो ये आपके एग्ज़ाम सेंटर रहेंगे, और आपको एक सेंटर जो है वो चूज़ करना है एग्ज़ाम के समय, ठीक है? और कोई जानकारी देनी है, कोई जानकारी की ज़रूरत नहीं है, इतनी है। मैं एक बार डेट वाला आपको दोबारा दिखा देता हूँ सारा, फिर बात करेंगे। ये है वो कोरिजेंडम जिसकी मैं बात कर रहा था, ठीक है ना? ये देखो, कोरिजेंडम सेकंड एडवर्टाइज़मेंट नंबर 2 2025 इसके लिए, ठीक है? और ये देखो, इन्होंने सारी डिटेल जो है ना वो बता दी है भई, ठीक है? क्या कहा है कि जो क्वालिफ़िकेशन है वो 31 अगस्त 2025 था, उसको टू बी रीड एज़, लास्ट डेट 31 अगस्त 2025 तक जो माँगा गया था। जो डिप्टी मैनेजर है ना, इनकी क्वालिफ़िकेशन में कुछ चेंजेज़ किया गया है। प्रोसेस असिस्टेंट वाले में नहीं किया गया है, इसलिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हालाँकि प्रोसेस असिस्टेंट को फॉर्म दोबारा भरने का मौका मिला है, ये देखो ये रहा, ठीक है? अकॉर्डिंगली द लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द डिप्टी मैनेजर एंड प्रोसेस असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल 29 सितंबर है, सॉरी भाई मैं 26 सितंबर बोल रहा था, 29 सितंबर है, 29 सितंबर 2025 है, ये लास्ट डेट है। ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करो, फॉर्म अप्लाई करो, अगर नॉन टेक स्ट्रॉन्ग है तो किस्मत आजमाओ। 24,500 का स्केल मिल रहा है। कौन एग्जाम देने आएगा कोई मैटर ही नहीं करता, क्योंकि सिलेबस सबका सेम है, चाहे डिप्लोमा हो चाहे आईटीआई हो। तो बताइए ज़रूर, आप फॉर्म भरने वाले हैं कि नहीं भरने वाले हैं? और प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करके जाना, भर नहीं भर पाते हो तो देखो, क्वालिफिकेशन कोई मैंने तो सेट की नहीं है कि जी आपने ऐसी टेढ़ी क्वालिफिकेशन कैसे मांग ली। हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, इसलिए हौसला अफजाई करें, वीडियो को लाइक करके दोस्तों तक शेयर भी करना, चैनल को आप भी सब्सक्राइब करो, दोस्तों से भी करवाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।